हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम कांस्टेंट के बारे में देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि वेरिएबल हम लेट कीवर्ड से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वेर कीवर्ड से भी डिक्लेयर कर सकते हैं और कॉन्स्ट से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जो पीछे के एग्जांपल हमने देखे उसमें हमने लेट का यूज़ किया था। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्ट का यूज़ कब करना है। सो अज्यूम करो, मान लो कि हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई फंक्शन लिख रहे हैं या कोई कोड लिख रहे हैं, उसमें हमको ऐसा कोई फंक्शन लिखना है, ऐसा कोई कोड लिखना है जिसमें हमको कोई अज्यूम करते हैं कि वो सर्कल का एरिया निकालना है। सो एक सर्कल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर। सो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। बट इसमें हम देखेंगे तो आर जो है वो रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू तो चेंज हो सकती है। हम 5 सेंटीमीटर के सर्कल के लिए रेडियस निकालना चाहते हैं या 10 सेंटीमीटर के रेडियस के लिए सर्कल निकालना चाहते, एरिया निकालना चाहते हैं, वो तो हम आर की वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन जो पाई है, पाई की वैल्यू ग्लोबली फिक्स है, जो कि हम सब जानते हैं कि पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.141 होती है। सो ये वैल्यू कभी भी चेंज हो ही नहीं सकती। हमको पता है कि पाई एक तरह से कांस्टेंट है। सो अगर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं, लेट लेट सपोज मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ पाई। सो लेट पाई इक्वल टू 3.14, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। बट क्योंकि मैं पाई लेट, अगर कोई वेरिएबल में लेट से इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो मैं उसकी वैल्यू को बाद में चेंज कर सकता हूँ। मैं पाई इज इक्वल टू 5.55 भी कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, ये मेरी एक जस्ट प्रैक्टिस है कि मैं कोई वेरिएबल कंसोल करता हूँ तो उसके आगे एक मैसेज में उसी वेरिएबल का नेम लिख देता हूँ, जिससे कि मुझे पता रहे कि अच्छा ये बहुत सारे अगर कंसोल हैं एक पेज पे, जैसे कि आप देखेंगे तो बहुत सारे कंसोल हैं, तो मुझे पता रहेगा कि कौन सी वैल्यू किसके लिए प्रिंट हुई है। ऐसा नहीं है कि हम इसको लिखें, अगर इसको नहीं लिखेंगे तो भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। बट ऐसा लिखने से मुझे पता रहेगा कि पाई की वैल्यू पाई के सामने प्रिंट हुई है। मैं अगर सेव करता हूँ और हमारा आउटपुट देखता हूँ तो 5 की वैल्यू 5.55 आ गई। इसकी वजह ये है कि अगर कोई वेरिएबल लेट से डिक्लेयर हो रहा है तो उसकी वैल्यू को हम ओवरराइट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट अगर मैं यहीं पे इसको चेंज कर दूंगा कॉन्स्ट से और फिर अगर मैं सेव करूंगा, सो आप देखेंगे कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ने एरर दे दी, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। सो इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर किया है तो हम उसमें वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। एक बार हमने जो वैल्यू डाल दी बस वो फिक्स रहेगी अक्रॉस दी कोड। हम उसको चेंज नहीं कर सकते अक्रॉस दी ब्लॉक। सो अभी मैं अगर इस लाइन को हटा दूंगा तो हमारा कोड प्रॉपर चलेगा। हमारे पास पाई इक्वल टू 3.14 आ गया। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर मैं पाई को सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करूं और इनिशियलाइज नहीं करूं तो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड लाइन आ गई है और जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्स एरर आ गया है कि इनिशियलाइजर मिसिंग है। सो इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट का ये रूल है कि अगर आप कोई वेरिएबल एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं तो साथ ही साथ उसको आपको इनिशियलाइज भी करना होगा। आप किसी भी वैल्यू के साथ, कोई भी वैल्यू के साथ उसको इनिशियलाइज करें, लेकिन उसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। आप उसको अनडिफाइंड नहीं छोड़ सकते। सो अगर हम कॉन्स के साथ वेरिएबल कोई डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें वैल्यू डालना भी ज़रूरी है। सो लेट और कॉन्स्ट की बात करूं तो लेट और कॉन्स्ट बहुत बहुत सारे डिफरेंस है जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, लेकिन उनमें उन डिफरेंसेस में से एक डिफरेंस ये है कि लेट को की वैल्यू को लेट कीवर्ड से अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं, बाद में उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और बाद में उसको रीअसाइन भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। बट कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके हमने कोई वेरिएबल
इनिस कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसको हाथों हाथ वहीं पे इनिशियलाइज भी करना होगा, प्लस उसके बाद हम उस वेरिएबल में रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते, यानी कि उस वेरिएबल में हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा जावास्क्रिप्ट ने क्यों किया? कॉन्स्ट जो है 2015 में जो ES6 वर्जन जावा ECMAScript 6 वर्जन जो स्टैंडर्ड जो रिलीज हुआ था उसमें ये कॉन्स्ट कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। लेट एंड कॉन्स्ट दोनों उसी में इंट्रोड्यूस हुए हैं। बट कॉन्स्ट अलग से क्यों बनाया? क्योंकि कोडिंग करते वक्त हम एक कांस्टेंट को फिक्स कर दें और गलती से भी मिस्टेकन भी हम उसको फिर से रीराइट नहीं कर पाएँ, उस वेरिएबल में रीअसाइनमेंट नहीं कर पाएँ।